साबिक DGISI जनरल फैज हमीद के अमली सियासत में आने की गुज़िश्ता चंद दिनों से कुछ खबरें चल रही थीं, मगर आज इनके इलाके चकवाल में एक तकरीब के दौरान इनको बाकायदा अमली सियासत में आने की दावत और तरगीब दी गई है। नया दौर की तरफ से सोशल मीडिया पर लगाई जाने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मकामी तकरीब में एक साहब फैज हमीद साहब को यह दावत दे रहे थे। वो बड़े जज्बाती अंदाज में जनरल साहब से मुखातिब होकर कह रहे थे कि जैसे आपने दौरान मिलिट्री सर्विस अपने इलाके की खिदमत की है, अब आप सियासत में आकर अपने इलाके की खिदमत के फराइज सर अंजाम दें। जनरल साहब को यह काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था ताकि वो गैर सियासी और मुल्क की सलामती के हसास और अहम इदारों को सियासी अखाड़ा ना बनाते। पाकिस्तान के काफी सियासतदान तो अक्सर फौजी अफसरान को मशवरा दे चुके हैं कि अगर आपको सियासत ही का शौक है तो बाकायदा सियासत में आकर शौक पूरा कर लीजिए। अगर जनरल साहब सियासत में आते हैं तो इनका मुस्तकबिल क्या होगा, यह कहना कबल अज़ वक्त है, मगर इस बात पर मुहर सब्त हो जाएगी कि इन्होंने दौरान मुलाजमत पाकिस्तान की सियासत में जो तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा था वो मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि अपने ज्यादा सियासी एडवेंचर के लिए था, जिसकी कीमत पाकिस्तान के सियासी और अस्करी इदारों को भी चुकानी पड़ी। नया दौर मीडिया ने फैज हमीद की सियासत में एंट्री के हवाले से खबर देने में सबकत हासिल की थी। 12 दिसंबर 2022 को सीनियर सहाफी मुजम्मिल सोहरवर्दी ने नया दौर के लिए लिखे गए अपने कॉलम में इंकशाफ किया था कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद अब सियासत में एंट्री देने लगे हैं। उन्होंने लिखा था कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद खुद सियासत में आएंगे। इनके करीबी हल्के इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो खुद सियासत में आने का इरादा रखते हैं, लेकिन वो अपनी सियासत को सिर्फ मेंबर पार्लियामान बनने तक महदूद नहीं रखना चाहते। वो अपना सियासी करियर इससे ज्यादा और इससे आगे देख रहे हैं। फैज हमीद तहरीक इंसाफ में बहुत मकबूल हैं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया में वो बहुत मकबूल हैं। तहरीक इंसाफ का हर नौजवान इनसे बरमला मोहब्बत का इजहार करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के लिए एक पसंदीदगी मौजूद है। वैसे भी तहरीक इंसाफ को बनाने और इसको इक्तदार तक पहुंचाने में फैज हमीद का एक किरदार है जिसको तहरीक इंसाफ का आम वोटर भी कदर की निगाह से देखता है। मुजम्मिल सोहरवर्दी ने अपने कॉलम में यह इंकशाफ भी किया था कि तहरीक इंसाफ में इस बात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि इमरान खान की इनके ऊपर चल रहे केसेस में नाअहली की सजा की सूरत में फैज हमीद तहरीक इंसाफ के अगले चेयरमैन हो सकते हैं। इस बारे में मुजम्मिल सोहरवर्दी ने लिखा था कि इनके करीबी ज़राए के मुताबिक इमरान खान की नाअहली के बाद फैज हमीद खुद को तहरीक इंसाफ की मुतबादिल क़यादत के तौर पर देखते हैं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत PTI के आम वोटर में कोई मकबूलियत नहीं रखती। इनकी कोई कबूलियत नहीं। इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के आम वोटर और नौजवानों में फैज हमीद की मकबूलियत और कबूलियत ज्यादा है। इसलिए इमरान खान की नाअहली के बाद फैज हमीद मुतबादिल के तौर पर सामने आने का इरादा रखते हैं। इनके ख्याल में वो एक भरपूर सियासी इनिंग्स खेल सकते हैं। वो भी 60 साल के भी नहीं हुए, इसलिए एक भरपूर सियासी इनिंग्स के लिए इनके पास वक्त भी बहुत है। फैज हमीद का मुल्क की सियासत में आना बहुत सारे हवालों से खुशाइंद होगा। जनरल साहब को खुलकर सियासत के जरिए मुल्क और कौम की खिदमत करने का मौका मिलेगा, जिसकी इनको आर्मी चीफ ना बनने की वजह से सआदत हासिल नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके DGISI के ओहदे से बरतरफी के बाद पितराना छाऊं से महरूम होकर अपनी सियासी जस्तजू में एम्पायर की उंगली की तलाश में सरगर्दा है। फैज हमीद के सियासत में आने से तहरीक इंसाफ की इस महरूमी का अजाला भी हो जाएगा। फैज हमीद के सियासत में आने से इनको अपनी मिलिट्री सर्विस के दौरान अपने गैर आईनी किरदार जैसे गुनाहों के कफारे का भी मौका मिलेगा। सियासत में आना खुद को बेनकाब करने और अपने आप को अवाम की अदालत में पेश करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान के सियासतदानों को अब खुलकर मौका मिलेगा कि वो फैज हमीद का एहतसाब कर सके। इनका मिलिट्री सर्विस के दौरान मुतनाज़ किरदार इनकी सियासी जिंदगी में हमेशा इनके साथ रहेगा और इनके सियासी मुखालिफ इनको बार बार ये याद करवाते रहेंगे। फैज हमीद को इस बात का भी बखूबी अंदाजा होगा कि अब वो सादा फैज हमीद हैं। इनके पास अब पाक फौज का आला ओहदा नहीं है जिसकी आड़ में छुपकर वो सियासी मौजज़ात दिखाते थे। ताकतवर इदारे का ओहदेदार बनकर सियासी दाव पेश लगाना और अवामी सियासत करने में बहुत फर्क होता है। इनके लिए ज्यादा मुनासिब होता कि अपने साबिक चीफ बाजवा साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए गुमनामी की जिंदगी में चले जाते और अवामी सियासत में मजीद बेनकाब होने वाला खतरा मोल ना लेते। फैज हमीद के तहरीक इंसाफ में मुमकिन शमूलियत के बाद की सूरत हाल भी बड़ी दिलचस्प होगी। तहरीक इंसाफ की मौजूदा सियासत एंटी एस्टैब्लिशमेंट और फौज के गैर सियासी किरदार के गिर्द घूम रही है। क्या तहरीक इंसाफ का वोटर एक साबिक जनरल को कबूल कर लेगा? और अगर फैज हमीद इमरान खान की जगह पार्टी के चेयरमैन बनते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हिमायती इस नई हकीकत को मान लेंगे? माजी का तजुर्बा जहां यह बताता है कि PTI का वोटर खान के सिवा किसी को नहीं मानता, वहां यह भी बताता है कि खान की ताईद हासिल हो जाए तो ये गधे को बाप बनाने में भी देर नहीं करते।